Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student I hope you all are fine। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उम्मीद करता हूँ तुम लोग की वेकेशंस जो है वो अच्छी गुजर रही हैं। अपने रिजल्ट के लिए ज़रूर दुआ करते रहना, दुआओं में बहुत ताकत होती है। हम लोग भी तुम्हारे लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं तुम लोग के साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तुम सबका, आमीन। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक वेक्टर्स का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों ने देखा था, मैंने सर्कल प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन जो है वो तुम लोग के साथ शेयर किया था। इस वीडियो में इंशाल्लाह वील बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली ग्रेड 11 का टॉपिक है और ये D4 में है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 7D, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। इसका सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो बाय रीडिंग आउट द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इन द डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम में वेक्टर ओ पी जो है वो पी के बराबर है। वेक्टर ओ क्यू जो है वो क्यू के बराबर है। आपको यहाँ एरो नजर आ रहा है, बेसिकली ये एरो जो है वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ओ पी वेक्टर है, मतलब आप ओ से स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी और आप पी तक जा रहे हो। ओ आपका इनिशियल पॉइंट है और पी आपका एंडिंग पॉइंट है। तो ओ पी जो है वो पी के बराबर है, ओ क्यू जो है वो क्यू के बराबर है। आपको पता है वेक्टर्स में जो है वो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, फिर वो मुझे जो है वो कुछ रेशियोज दे रहा है। वो कह रहा है कि पी एस रेशियो एस क्यू जो है वो 3:2 है। अच्छा, थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब पी एस जो है वो ये रहा पार्ट, ठीक है, पी एस और एस क्यू। वो कह रहा है कि पी से लेके एस तक जो है ना वो 3 पार्ट्स हैं और एस से लेके क्यू तक जो है ना वो 2 पार्ट्स हैं। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि भाई पी से लेके क्यू तक की जो लाइन आपको नजर आ रही है उसको उसने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से 3 पार्ट जो है ना उसने पी एस को दिए हैं और 2 पार्ट जो है ना उसने एस क्यू को दिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो मुझसे कह रहा है कि ओ क्यू और क्यू टी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो यहाँ भी वो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ओ क्यू जो है वो 2 पार्ट्स है और क्यू टी जो है वो 1 पार्ट है। मतलब ओ से लेकर टी तक उसने 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है लाइन को। 2 पार्ट्स उसने दिए हैं ओ क्यू को और 1 पार्ट दिया है क्यू टी को। सिमिलरली ओ आर और आर पी का रेशियो भी 2:1 है। तो ओ आर मेरे पास ये रहा, ओ से लेके आर तक उसने जो है वो 2 पार्ट दिए हुए हैं और आर से लेके पी तक उसने 1 पार्ट दिया हुआ है। तो ये भी टोटल 3 पार्ट्स ही हैं, जिसमें से 2 पार्ट जो है वो ओ आर के पास है और 1 पार्ट जो है वो आर पी के पास। अच्छा, मुझसे आगे कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू। तो 4 पार्ट्स है मेरे पास, क्यू पी, वेक्टर क्यू एस, वेक्टर ओ एस और वेक्टर एस टी। इन चारों को पी और क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ। मतलब ये है कि आप इनको सिर्फ मतलब पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इसके अलावा आपके पास कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए। नंबर आ सकता है, ठीक है, वेरिएबल नहीं आ सकता। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्यूपी का उसमें सिर्फ पी आएगा या क्यू आएगा, ठीक है, या दोनों भी आ सकते हैं और नंबर भी आ सकता है। कोई पी और क्यू के अलावा कोई वेरिएबल यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को जो है वो बारी बारी देखना पड़ेगा। पहले रूट जो है ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मुझे क्यू से पी तक जाने के लिए कौन सा रूट जो है ना वो चाहिए। अच्छा, रूट सेलेक्ट करने के लिए ये चीज़ याद रखना कि भाई वो जो रूट है, जिस रूट पे आप चल रहे हो उसके आपको जो है ना मतलब उस रूट के बारे में पता होना चाहिए। वो रूट अननोन नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहाँ एक रूट नज़र आ रहा है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ क्यू से लेके पी, तो क्यू से पी जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है पूरा, क्यू से आप स्टार्ट किया आपने और आप पी पहुंच गए। ये वाला रूट मैं नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मुझे इस रूट का नहीं पता। उसने मुझे यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। अब मैं अगर कहता हूँ कि भाई इन 3 और 2 को ऐड कर दूँ तो 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। या फिर पी होगा या फिर क्यू होगा या दोनों होंगे। नंबर हो सकता है लेकिन पी और क्यू का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि मैं भाई ये वाला रूट तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस रूट पे पी और क्यू की फॉर्म में कुछ भी नहीं पता। तो अब मैं दूसरा रूट सेलेक्ट करता हूँ, क्यू से पी जाने का क्या हो सकता है। तो मैं एक रूट ये ले सकता हूँ कि पहले मैं क्यू से लेके ओ आ जाऊँ और फिर ओ से मैं पी चले जाऊँ, ठीक है। तो मैं यही वाला रूट लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्यू से पी जाना है ना। तो मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि मुझे जो है ना रूट पता है। तो मैं पहले क्यू से ओ आऊँगा और फिर ओ से पी जाऊँगा। तो ये मैंने रूट आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगा और अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लूँगा। अच्छा, ओ क्यू उसने मुझे दिया हुआ है क्यू, लेकिन मुझे ओ क्यू नहीं चाहिए, मुझे क्यू ओ चाहिए।
तो चूंकि मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ सिर्फ एक नेगेटिव साइन यूज कर लूंगा। अगर मैं ओ से लेके क्यू जा रहा होता तो मैं फिर पॉजिटिव क्यू लेता, लेकिन सिंस आई एम मूविंग फ्रॉम क्यू टू ओ, मैं उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू। तो क्यू ओ की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, माइनस क्यू। और ओ पी कितना है मेरा, ओ पी तो मुझे जो है वो सिंपल पता है, पी है, तो मैंने जो है वो यहाँ पी लिख दिया। ये ओ पी जो है ना, पी है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये जो वेक्टर ओ पी है ये पूरा का पूरा पी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये आर तक है, ये आर तक नहीं है, ये पूरा पी तक है। ठीक है, तो ओ से लेके पी जाना है, इसका मतलब है कि भाई मैंने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने पी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने जो है वो पी लिख लिया। अब जो है ये नेगेटिव साइन जो है शुरू में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको पी माइनस क्यू लिख लिया। तो ये जो क्यू पी का आंसर आ गया, मतलब क्यू पी का मतलब ये हो गया कि मैंने क्यू से ट्रेवल करना शुरू किया और मैं पी तक गया हूँ, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया पी माइनस क्यू। ठीक है, अब मुझे क्यू पी पता चल गया, उसने मुझसे फर्स्ट पार्ट में क्यू पी जो है वो पता करवा लिया है। अब ये जो सारे पार्ट्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा क्लू मिल जाना चाहिए कि यार ये क्यू पी को यूज करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो अब क्यू पी मेरे पास फाइनली आ गया पी माइनस क्यू। सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहा है क्यू एस। अब क्यू एस कौन सा है, क्यू एस ये वाला है। ठीक है, अच्छा अब क्यू एस ये वाला मैं रूट नहीं ले सकता, क्योंकि क्यू एस तो टू दिया हुआ है, तो मैं टू तो नहीं लिख सकता। अच्छा, अगर मैं लंबा वाला रूट लेता हूँ, पहले मैं क्यू से ओ जाता हूँ, फिर मैं ओ से पी जाता हूँ, फिर मैं पी से एस जाता हूँ, तो ये जो पी से एस वाला पार्ट है ना, ये मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ दूसरा तरीका यूज करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे हिंट दी हुई है ना कि क्यू पी फाइंड आउट करवा लिया है, तो मैं क्यू पी को यूज करके जो है ना वो क्यू एस निकालूंगा। कैसे, मैं काम ये करता हूँ कि मैं क्यू एस और क्यू पी की इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा क्यू एस कितने पार्ट्स है, क्यू एस टू पार्ट्स है, और क्यू पी कितने पार्ट है, क्यू पी फाइव पार्ट है। अब जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ क्यू एस की फॉर्म में। जब मैं क्यू एस को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, टू अपॉन फाइव टाइम्स क्यू पी। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास क्यूपी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में है। क्यूपी की वैल्यू कितनी है, पी माइनस क्यू, तो मैंने सिर्फ क्यूपी की जगह पे पी माइनस क्यू पुट कर दिया, टू अपॉन फाइव एज इट इज आ गया। तो ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, इसमें मुझे और कुछ नहीं करना। अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो सिंप्लीफाई, टू अपॉन फाइव को पी से मल्टीप्लाई करा लो और फिर टू अपॉन फाइव को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करा लो, तो ये भी बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, टू अपॉन फाइव ब्रैकेट ओपन पी माइनस क्यू। ठीक है, तो मैंने क्यू एस भी फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट मुझसे कह रहा है ओ एस, वेक्टर ओ एस निकालो और उसको भी पी और क्यू की फॉर्म में जो है ना वो तुम्हें एक्सप्रेस करना है। अच्छा, अब ओ एस का है जरा देखते हैं, ओ से एस ये रहा। अच्छा भाई, ओ से एस में आपको कोई लाइन नहीं नजर आ रही, तो आप अपने जो है ना ऐसी इमेजिनरी लाइन जो है वो अज्यूम कर लो कि भाई आपको ओ से एस जाना है। तो ओ से एस जाने के लिए आपको रूट डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो ये वाला रूट है कि पहले ओ से पी चले जाओ और फिर पी से एस आ जाओ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पी से एस मुझे नहीं पता, मैंने सेकंड पार्ट में क्यू एस फाइंड किया है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं क्यू एस मुझे पता है, तो मैं जो है वो ये वाला रूट ले लेता हूँ, पहले मैं ओ से क्यू आ जाता हूँ और फिर मैं क्यू से एस चले जाऊंगा। मुझे ओ से एस जाना है ना, मुझे ओ से जर्नी स्टार्ट करनी है और मुझे एस तक पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी जर्नी जो है वो ओ से क्यू तक जाता हूँ और फिर क्यू से एस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यही वाला रूट लिया, मैंने लिख लिया ओ क्यू। मैं पहले ओ से क्यू गया और फिर मैं क्यू से एस गया, तो प्लस क्यू एस। ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू जो है वो स्मॉल क्यू है, तो मैंने स्मॉल क्यू लिख दिया, प्लस क्यू एस की वैल्यू यहाँ है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो टू अपॉन फाइव को जब पी से मल्टीप्लाई किया तो टू अपॉन फाइव पी, और जब टू अपॉन फाइव को मैंने जो है वो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस टू अपॉन फाइव क्यू। अब इस फॉर्म में तुम अपना आंसर नहीं दे सकते, तुम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैंने एलसीएम ले लिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने यहाँ वन लिख दिया। ठीक है, अब वन फाइव फाइव का एलसीएम फाइव आ जाएगा, यहाँ वन है, इसका मतलब है मुझे फाइव से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ भी फाइव हो गया, यहाँ भी फाइव हो गया, ये फाइव क्यू बन गया। पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया, यहाँ तो डिनोमिनेटर में फाइव है, इसका मतलब है ऊपर से कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराना, तो टू पी एज इट इज आ गया। माइनस यहाँ भी फाइव था तो माइनस टू क्यू आ गया। अब ये जो फाइव आपके डिनोमिनेटर में था, इसको मैंने जो है वो बाहर लिख लिया इस तरह, वन ओवर फाइव, और ब्रैकेट में जो है वो फाइव क्यू में से टू क्यू माइनस किया तो थ्री क्यू प्लस टू पी। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ ओ एस। ये ओ एस का भी आंसर आ गया मेरे पास, वन ओवर फाइव ब्रैकेट ओपन थ्री क्यू प्लस टू पी। अब देखो इस आंसर में मेरे पास क्यू भी है और पी भी है,
ठीक है। नंबर की खैर है, नंबर तो होगा लाजमी, हो भी सकता है नंबर, नंबर नहीं भी हो सकता। अब देखो यहाँ कोई नंबर नहीं था, लेकिन आपके आंसर में पी क्यू लाजमी होना चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है एस टी। अब एस टी कहाँ है भाई? एस टी ये रहा। अब यहाँ भी कोई लाइन नजर नहीं आ रही मुझे, इसका मतलब है मैंने अपने माइंड में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली कि भाई मुझे एस से टी जाना है। अब एस से टी जाने के लिए उसने मुझसे पहले वाले पार्ट में ओ एस फाइंड आउट करा लिया, तो ओ एस जो है वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि अगर मैं ओ एस को यूज़ करता हूँ तो ओ एस का मतलब ये होगा कि पहले मैं जो है वो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम एस टू टी, पहले मैं एस से ओ आऊँ, ओ फिर ओ से क्यू जाऊँ और फिर क्यू से टी जाऊँ। तो क्यू टी मुझे नहीं पता, क्यू टी मुझे अभी भी नहीं पता, तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि क्यू टी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक आसान रास्ता मेरे पास ये भी है एस से टी जाने का। पहले मैं एस से क्यू आ जाऊँ, एस क्यू तो मुझे पता है, एस क्यू मुझे पता है, मुझे क्यू एस पता है, तो मैं उसको एस क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एस क्यू मुझे पता है, और क्यू टी अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं एस से टी तक पहुँच सकता हूँ, मुझे ओ एस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं काम ये करता हूँ, क्यू टी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं क्यू टी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जब मैंने अपने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में क्यू टी का मुझे रेशियो गिवन है। उसने मुझे बोला ओ क्यू टू पार्ट्स है और क्यू टी वन पार्ट है। तो अगर टू पार्ट क्यू के बराबर है, देखो इसको भी आप इस तरह कर सकते हो, क्यू जो है वो टू पार्ट्स है, ऐसे ही है ना भाई। देखो उसने तुम्हें बोला है ओ से लेके क्यू तक क्यू के बराबर है, और ओ से लेके क्यू तक टू पार्ट्स है, तो इसका मतलब है क्यू जो है वो टू पार्ट्स है। तो क्यू टी, इसको एक्स बोल देते हैं, तो एक्स वन पार्ट के बराबर है, ऐसे ही है ना। क्यू टू पार्ट्स के बराबर है तो एक्स जो है वो वन पार्ट के बराबर है। तो एक्स को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन टू। बड़ा सिंपल सा है, सिंपल है ना भाई। भाई क्यू जो है वो टू टाइम्स है, ठीक है, तो इसका वन टाइम क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना होगा क्यू का? क्यू अपॉन टू। ठीक है, ये तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते थे, तो हमारे पास जो है वो क्यू टी की वैल्यू आ जाती। अगर तुम यहाँ एक्स ना लिखना चाहो, तुम यहाँ क्यू टी लिख लेते हो, वो और थोड़ा सा समझ आ जाती चीज़ कि अगर मैं यहाँ क्यू टी लिख लेता तो क्यू टी बेसिकली कितना आ जाता? क्यू अपॉन टू। तो अब सिंपल, जब मेरे पास क्यू टी आ गया तो अब मुझे जो है वो कुछ भी नहीं करना, मैंने रूट अपना लिखना है। तो एस से पहले क्यू जाता हूँ, क्यू से टी जाता हूँ, तो एस क्यू प्लस क्यू टी हो गया। एस क्यू, अब एस क्यू मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यू एस है। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि क्यू एस और एस क्यू बेसिकली एक दूसरे के नेगेटिव है ना, उल्टा है ना भाई। क्यू एस का मतलब है यू मूव करना, एस क्यू का मतलब है यू मूव करना, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर क्यू एस का आंसर जो है वो टू अपॉन फाइव पी माइनस क्यू आ रहा है, तो एस क्यू का आंसर क्या होगा? तो बस यहाँ से भी एक नेगेटिव साइन लगा लो, वो बिल्कुल उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यही काम किया बिल्कुल, एस क्यू की जगह पे नेगेटिव साइन टू अपॉन फाइव पी माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन टू, क्यू टी की जगह पे क्यू अपॉन टू लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करा लूंगा, माइनस टू अपॉन फाइव जब पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू अपॉन फाइव पी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा टू क्यू अपॉन फाइव, और ये प्लस का क्यू अपॉन टू एज इट इज आ गया। अब मुझे एलसीएम लेना है, फाइव फाइव और टू का एलसीएम जो है वो टेन आ गया। अब यहाँ था फाइव और मैंने जो है वो उसको टेन बनाया, उसका मतलब है डबल किया है, तो न्यूमरेटर को भी डबल करना पड़ेगा, तो माइनस टू पी का डबल करूंगा तो माइनस फोर पी आ जाएगा। प्लस यहाँ फाइव है यहाँ टेन है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो डबल कर दिया, मतलब मैंने डिनोमिनेटर डबल किया तो न्यूमरेटर भी डबल करना पड़ेगा, तो फोर क्यू हो गया। प्लस अब ये है टू और ये है टेन, तो ये फाइव टाइम्स है इसका, तो ऊपर भी फाइव टाइम्स करना पड़ेगा, फाइव क्यू। वन ओवर टेन को शुरू में लिख लिया, ठीक है, और फोर क्यू और फाइव क्यू नाइन क्यू हो गया। नाइन क्यू माइनस फोर पी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये मेरे पास जो है वो वेक्टर एस टी की फॉर्म में मैंने जो है वो पी और क्यू की फॉर्म में एस टी को रिप्रेजेंट कर दिया।